नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। यह एक बर्थ डिटेल्स है। इनको लगभग यूँ कहें कि प्रत्येक साल जॉब से रिलेटेड कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है। कभी जॉब छूट जाती है, कभी सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं होता है, कभी जो इनको चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस होता है प्राइवेट जॉब में ये है, तो जो एक्सपेक्टेशंस होता है इनका अपना, वो जॉब से फुलफ़िल नहीं हो पाता है। क्या रीज़न है, क्या रेमेडी है, आइए देखते हैं। लग्न कुंडली है, लग्न भाव में प्लूटो बैठा हुआ है। किसी भी भाव में वो अच्छा नहीं होता है। लग्नेश नवम में है, अच्छा है। बुध की राशि में है, कोई इशू नहीं है। जॉब का छठा भाव होता है, छठे का स्वामी सातवें में। ये तो यहाँ बिजनेस शो कर रहा है, लेकिन अभी कम्प्लीटली हम नहीं कर सकते। सातवें का स्वामी 10वें में और 10वें का स्वामी 7वें में। लग्न कुंडली बिजनेस बता रही है। आइए केपी से देखते हैं। केपी से आसानी से कम मेहनत में मैक्सिमम चीज़ें हम जान लेते हैं। लग्न भाव को चेक करेंगे, छठे भाव को चेक करेंगे, 7वें को चेक करेंगे, 10वें को चेक करेंगे। लग्न और 7वें दोनों का सब लॉर्ड शनि है। शनि की स्थिति देखिए, कंप्लीटली नेगेटिव फॉर जॉब और बिजनेस। बताऊंगा क्यों। उसके बाद आइए छठे का सब लॉर्ड गुरु, 3, 6, 11 नौकरी का प्रॉमिस है, ओके हो गया। 10वें का सब लॉर्ड भी गुरु, यानी नौकरी है, नौकरी करेंगे, कोई इशू नहीं है, कंप्लीट। क्योंकि केपी आपको एकदम नक्षत्र और उपनक्षत्र स्तर तक जाके क्लैरिटी देता है। अब देखिए, लग्न का सब लॉर्ड और 7वें का सब लॉर्ड दोनों का शनि है। छठा भाव नौकरी का होता है, छठे से 12वां 5वां भाव। जो भी सामान्यतः ज्योतिष का नियम है, किसी भी भाव का 12वां उसके फल में कमी करेगा। और अल्टीमेटली 8 और 12 ये सोने पर सुहागा कहिए, या कैसे बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई भी आप काम करो, असफलता और व्यक्ति का चोली दामन का साथ हो जाता है। पता चलता है फेलियर आपके पास ही बैठा हुआ है। सीधी सी बात है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लग्न का सब लॉर्ड होता है या लग्न का लॉर्ड होता है, वो हमेशा एक्टिव होता है, चाहे वो दशा में हो या दशा में ना हो। सीधी सी बात है। तो दशा किसी भी ग्रह के हो, वैसे हम दशा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये चूँकि लग्न का सब लॉर्ड है इसलिए हमेशा एक्टिव है। दूसरा, बुध को भी देखेंगे, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। बुध जब भी दशा में, अंतर्दशा में, प्रत्यंतर में आएगा, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आइए दशा को देख लेते हैं। दशा कौन सी है? प्रेजेंट में चंद्र की है। चंद्र में बुध की दशा मिली है कि नहीं? अच्छा, चंद्र में बुध यहाँ आएगा, बाकी बीच बीच में प्रत्यंतर में आता रहेगा। और इसके पहले कौन सा था? सूर्य का। सूर्य में बुध जब आया होगा 2015 में, तब भी इनको समस्या मिली होगी 14 में। यानी ये दो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक। यहाँ तक आ जाइए नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शनि भी प्रॉब्लमेटिक है, बुध भी प्रॉब्लमेटिक है। और चूंकि वो हमेशा प्रत्यंतर पर रिपीट होते होंगे, लग्न का सब लॉर्ड भी शनि है, इसलिए इनको वो चीज़ें मिलनी मुश्किल है। अभी चंद्र की दशा है और 10वें महीने तक गुरु की अंतर्दशा है। यहाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्रत्यंतर लेवल पे दिक्कत होगा। चंद्र और गुरु को देख लेते हैं।
ये भी नौकरी के लिए सूटेबल है, ये भी नौकरी के लिए सूटेबल है। यानी इनके लिए 1 पॉइंट बिजनेस नहीं करना। सेकंड पॉइंट जॉब है, ये क्लियर हो गया। जॉब में प्रॉब्लम्स आपको आएंगे क्योंकि लग्न का सब लॉर्ड शनि आपके लिए शुभ नहीं है, ये हमेशा एक्टिव होता है। दूसरा बुध, ये भी सही नहीं है, जिसके चलते आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि लग्न कुंडली से देखें तो बुध किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी कुंडली का, नवम और द्वादश दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं रेमेडी क्या बनेगा। रेमेडी तो बतानी है क्योंकि उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होगा, और चूँकि लग्न का लॉर्ड है, ये अपमान भी करवाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी धूमिल करता है। सीधी सी बात, सीधी बात है ना। सबसे पहला रेमेडी, उत्तर दिशा से घर का जो नॉर्थ है वहाँ से शनि ग्रह से रिलेटेड सामान को हटा दीजिए। नॉर्थ से शनि ग्रह का सामान क्या होगा, ब्लैक कलर का कोई भी आइटम हो, लोहे की वस्तु हो, चमड़े का सामान हो, कोई भी भारी स्टोरेज हो, इसे हटा दीजिए, आपका काम ओके हो जाएगा। ये रूल्स कुंडली के अकॉर्डिंग वास्तु का, और यही रूल काम करेगा क्योंकि आप जिस घर में रहते हैं, जिस वास्तु में रहते हैं, उसकी एनर्जी से आप बच नहीं सकते हैं। कुछ और छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ कुंडली से बता रहे हैं, बाकी वो नंबर कोड्स के होते हैं, न्यूमरोलॉजी का होता है, मोबाइल नंबर पर भी मैं काम करता हूँ। ओवरऑल जब क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मुझे रिज़ल्ट देना होता है, तो कई एस्पेक्ट में मैं काम करता हूँ। लेकिन यहाँ चूँकि आपके सामने कुंडली है, तो जो उपाय कुंडली से बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी और छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। शनि के लिए जैसे क्या हुआ, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल देना हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ना हुआ, ये सब उपाय हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो ज्योतिष के ट्रेडिशनल उपाय हैं वे सब लोग उस इंटेंसिटी के साथ फॉलो नहीं कर पाते हैं जितनी की ज़रूरत होती है रिजल्ट लेने के लिए। इसलिए ज्योतिष चूँकि साइंस है तो कुछ ना कुछ रिसर्च होना चाहिए। तो जो एडवांस रेमेडीज़ हैं, नए टेक्निक्स हैं रेमेडीज़ के, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं, और उसी में एक है वास्तु से। तो इस कुंडली में सीधा आपने देखा शनि प्रॉब्लमेटिक है और बुध प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए शनि लग्न का लॉर्ड है, सब लॉर्ड है। नॉर्थ डायरेक्शन से शनि से रिलेटेड सामान को हटा देना है। हटा के कहाँ रखेंगे, वेस्ट में रख दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, कोई इशू नहीं है, सीधी सी बात है। बने रहिए, कुछ ऐसे ही हम वीडियोस आपको देंगे, प्रॉब्लम्स बताएंगे, रेमेडी बताएंगे। यदि आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रेडिक्टिव प्लस रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप को, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर और कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगे। धन्यवाद।